बहुत समय पहले की बात है। चंद्रप्रस्थ नामक एक राज्य में राजा अभय और रानी मृदुला का शासन था। राजा अभय अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी मृदुला अपनी दया और सरलता के लिए जानी जाती थीं। उनके राज्य में सुख शांति थी, लेकिन राजा और रानी के पास एक ऐसा रहस्य था जिसे वे अपने राज्य के किसी भी व्यक्ति से छिपाकर रखते थे। महल के गुप्त कक्ष में एक रहस्यमयी संदूक रखा हुआ था। उस संदूक को खोलने के लिए एक विशेष कुंजी की आवश्यकता थी। कहा जाता था कि संदूक में ऐसी शक्ति छिपी थी जो राज्य को असीम धन, शक्ति और समृद्धि दे सकती थी, लेकिन साथ ही उसमें ऐसा श्राप भी था जो इसे गलत हाथों में जाने पर पूरे राज्य को बर्बाद कर सकता था। एक रात महल में एक रहस्यमयी चोर ने घुसपैठ की। चोर राजा और रानी के गुप्त कक्ष तक पहुंचा और संदूक के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अगली सुबह राजा और रानी ने देखा कि कुंजी गायब थी। राज्य के सबसे विश्वसनीय सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन चोर का पता नहीं चल सका। राजा और रानी परेशान थे। तभी एक साधु महल में आया। उसने कहा, यह कुंजी अब त्रिकाल वन में है। इसे वापस लाने के लिए तुम दोनों को साथ जाना होगा। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल साहस और प्रेम के बल पर ही पूरी हो सकती है। राजा और रानी ने साधु के मार्गदर्शन पर विश्वास किया और त्रिकाल वन की ओर निकल पड़े। जंगल के पहले भाग में एक जादुई दर्पण था। उस दर्पण में राजा और रानी के सबसे बड़े भय दिखाई दिए। राजा ने अपने राज्य को खोने का डर देखा और रानी ने राजा को खोने का। लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने डर का सामना किया। दर्पण टूट गया और रास्ता खुल गया। जंगल के दूसरे भाग में उन्हें सोने और रत्नों से भरा एक तालाब मिला। तालाब के पास एक जादुई आवाज आई, जो इस तालाब में से कुछ भी लेगा वह अपनी यात्रा यहीं समाप्त करेगा। राजा और रानी ने समझदारी से कुछ न लेने का निर्णय लिया और उनकी ईमानदारी ने उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिया। जंगल के अंतिम भाग में एक गहरी खाई थी। खाई को पार करने के लिए दोनों को एक पतली रस्सी पर चलना था, लेकिन एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता था। राजा ने रानी को पहले जाने के लिए कहा। जैसे ही रानी ने रस्सी पर कदम रखा, वह हिलने लगी। राजा ने बिना किसी डर के रानी पर भरोसा किया और रानी ने सुरक्षित रास्ता पार कर लिया। खाई पार करते ही उन्हें कुंजी एक जादुई पेड़ के नीचे मिली। जैसे ही राजा और रानी ने कुंजी को छुआ, साधु वहां प्रकट हुआ और बोला, तुम्हारा साहस, विश्वास और प्रेम इस कुंजी को श्राप मुक्त कर चुका है। अब यह संदूक तुम्हारे राज्य को सुख समृद्धि देगा, लेकिन इसे हमेशा सत्य और न्याय के लिए ही उपयोग करना। राजा और रानी कुंजी लेकर महल लौटे और संदूक को खोला। संदूक से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे राज्य को धन, शांति और खुशहाली से भर दिया। राजा और रानी ने वचन लिया कि वे इस शक्ति का उपयोग केवल प्रजा के भले के लिए करेंगे। अगर आपको राजा अभय और रानी मृदुला की यह प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से।